हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20th ऑफ जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो लेट्स सी लिब्रा। टेम्परेंस कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट कार्ड भी है। ओके, जस्टिस कार्ड, 3 मेजर करना तो आ चुके हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ कार्ड, 4 मेजर करना। ओके, कुछ बड़ा होने जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस और कैंसर, लिब्रा, लियो, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, कंप्लीट बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको ब्लॉक ही कर दिया है। ये आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपसे मुंह फुला करके बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से। ओके, अब आपकी जो कोशिशें हैं हर तरह से आपने करके देख ली है, लेकिन आपकी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर बेसिकली अब कुछ बड़ा ही होने जा रहा है। दैट मीन्स या तो आर होगा या पार होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आप बीच में अटके नहीं रहेंगे, आपने सोच रखा है कि नाउ आपको कुछ बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, और वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पर जस्टिस कार्ड है और द एम्प्रेस कार्ड है, दोनों ही यहाँ पर लिब्रा के खुद के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो है जो आप अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, अब पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं चीज़ों को। एंड ये इनके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा बड़ा एक्शन ले सकते हैं। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन से हमेशा के लिए ब्रेकअप ले लें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये चीज़ इस पर्सन के लिए इट्स लाइक इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बड़े ही शॉक एंड सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इतना बड़ा एक्शन लिब्रा कैसे ले सकता है, और इनके लिए बड़ा ही शॉकिंग होने वाला है सब। ओके, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा इसके बाद क्या करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख लिया, अब इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप अब बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, ये जो पर्सन है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सॉफ्ट होकर के देख लिया इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन क्या है कि अपनी ईगो हमेशा ऊपर रखते हैं। इनको लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई कुछ नहीं है। ओके, इनको आप ये एहसास दिलाने वाले हैं कि आपके पास इनसे बेटर लोग हैं, ऑफ़र लेकर के खड़े हैं आपके पास लाइन में। ओके, आप इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने वाले हैं कि रियलिटी देख लो, रियलिटी ये है, ना कि जो वो समझ रहे हैं। ओके, एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो नाटक बहुत दिखा चुके हैं आपको। ओके, और आपकी गलती ना होते हुए भी ये पर्सन आपको नाटक दिखा रहे हैं, बिकॉज वो अभी भी होल्ड करके रखना चाहते हैं आपको। एक तरह से वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं एक तरह से, और इनको ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि लिब्रा किसी के हाथ नहीं आते इस तरह से। ओके, कि भाई तुम ये सोचो कि आप लिब्रा को कंट्रोल कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, लिब्रा अपनी मर्ज़ी से आपके साथ है। ओके, सो इस पर्सन को ये चीज़ एहसास होने वाली है, और ये फिर आपके भागे भागे पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टॉरस से लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। अभी क्या ये आपको इम्प्रेस करने के लिए जो चाहे वो बन पड़ेगा, वो उनसे करेंगे। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ झूठ भी आपसे बोल सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा होने जा रहा है इस हफ्ते कि लाइक ये आपके पीछे पीछे आएंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए,
और आपको मनाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए। और डेफिनेटली ये पर्सन अनयूजुअल तरीका भी अपना सकते हैं। ओके, एक नई शुरुआत के लिए आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैसेज करने वाले हैं बिफोर अप्रोचिंग यू। ओके, सो ये एक मैसेज करेंगे। मैसेज में होगा कि लाइक ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आपका भी यहाँ पर देखिए पूरी तरह से स्टैंड है। आपने इस पर्सन को सब कुछ बता देना है कि आपने कितनी बार कोशिश करी इस पर्सन से बात करने की, लेकिन हमेशा इन्होंने मुंह फुला करके ही बातें की हैं। और अब जब आपने इस पर्सन से ब्रेकअप ले लिया है तो इस पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं। ओके, अब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही इस पर्सन से बात कीजिएगा। ऐसे इसको चांस मत दीजिए कि आप अवेलेबल हों इसके लिए हमेशा के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। पहले क्या था कि ये पर्सन आपको बड़ा ही मुंह फुला करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन खुद ही चले आएंगे क्योंकि अब इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ होगी और इनको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि ये जिस चीज़ के लिए मुंह फुला रहे थे वो बेसिकली आपको करना चाहिए था, इनको नहीं। ओके, और ये बेफिजूल में ही इतना इतरा के दिखा रहे थे। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने की सोच रहे हैं। और ये ट्रैवल का कार्ड है, ये ट्रैवल का कार्ड है, दोनों ही मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पहले चॉइस ले रहे हैं कि आप इनको कब आना चाहिए। इस हफ्ते बेसिकली डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्केड्यूल है वो इनको कहीं ना कहीं रोक रहा है स्टेप फॉरवर्ड लेने से। लेकिन हाँ, ये जल्दी ही इस पे एक्शन लेंगे। चैरिट कार्ड है जिससे कि मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन इस हफ्ते डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे, आपके साथ ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए वापस, एंड आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते किसी भी हालत में, और ये पर्सन सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरिट कार्ड से। आपको वापस ले जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली इन्होंने अपना कर्मा झेल लिया है और इनको अभी कर्मा की लताड़ लगी है एक तरह से देखा जाए तो, और इससे इनको अब समझ में आ रहा है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इन्होंने आपको इग्नोर करके गलत किया है, आपके ऊपर गलत लांछन लगा करके इन्होंने गलत किया है। तो ये डेफिनेटली अब बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 मेजर का आना है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये बड़ा ही है क्योंकि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि इनको लगेगा कि आप हमेशा के लिए सेपरेट ना हो जाए उनसे। ओके, और आपको ये करना चाहिए और बहुत लेजिट तरीके से करना चाहिए, और ये सोच करके नहीं करना चाहिए कि वापस इसके साथ रिकन्सिलिएशन करना है आपको, बिल्कुल नहीं। एक बार आपने ब्रेकअप करना है तो इसको पहले थोड़ा सा महसूस होने दीजिए कि आप कोई नाटक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बता रहा है कि अब ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ही पछताने वाले हैं, एंड आपके सामने रोना धोना करने वाले हैं, आपसे थोड़ा सा टाइम मांगने वाले हैं। आपको बोल रहे हैं कि नहीं, मैं एक दिन आपको प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि नहीं मैं आपके लायक हूँ या नहीं, व्हाटएवर। ओके, इस तरह की बातें ये करने वाले हैं क्योंकि आप इजीली मानने वाले हैं नहीं, और ये इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं आपका। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को फिर से एक बार नकार देंगे
कि कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा के लिए जा सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ईगो के साथ आप बैठे रहिए, इट्स ओके। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स से आप इस पर्सन को वो पेन फील कराने वाले हैं जो आपने खुद फील किया है इनसे दूर रह करके, इनको मनाने के लिए कोशिश करके, लेकिन अब जब सिर से ऊपर पानी निकल चुका है तो अब इसको महसूस होगा कि हाँ, कि वो पेन क्या होता है जो इन्होंने आपको दिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है। अब ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और जो प्रोक्रास्टिनेशन करने की आदत है इनकी, उनको अब ये चेंज कर रहे हैं। अब ये अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो गंदी आदतें हैं इनकी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि वो आपको प्रूव कर सकें कि वो आपके पूरी तरह से लायक हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। द लवर्स, रिकन्सिलिएशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर, और भाग्य आपके साथ है और इनको चॉइस लेनी पड़ेगी। आपको कोई चॉइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पर्सन को तरसा सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। वैसे भाग्य आपके साथ है तो यूनिवर्स आपके लिए खुद ही, आपकी तरफ से खुद ही कर देगा ये सब, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे होंगे या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे मैं बता दूँ, अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये आपके सोलमेट हैं और अब ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ, इन्होंने गलतियाँ की हैं और अब ये अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और वो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है इस पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में। आपकी तरफ से होने वाला है ये सब। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप ही वो शॉक एंड सरप्राइज़ इस पर्सन को देंगे जिसकी वजह से, जिस इवेंट की वजह से पूरी तरह से चेंज हो जाएगा आपका ये रिलेशनशिप। अभी तक आप इस पर्सन के पीछे पीछे लोलो चोपो करते हुए घूमते रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस हो जाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।